हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे नरेशन कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ असर्टिव सेंटेंस आता है तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। हमने अपनी इस क्लास से पहले जो हमारी क्लास हो चुकी हैं, हमने उसमें नरेशन के जो इम्पोर्टेंट चेंजमेंट होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो चेंजमेंट किए जाते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन की थी। लेकिन जो आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम ये बात करेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ असर्टिव सेंटेंस आता है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। और इसके बाद इस नियम के बाद हम इसी क्लास में थोड़े ये भी इंपॉर्टेंट बताएंगे कि यदि सेकेंड पर्सन का जो ऑब्जेक्ट हो वो रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आता है और रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ ऑब्जेक्ट नहीं आता तो उसका चेंजमेंट कैसे होगा वो भी बताएंगे और थोड़े कुछ नियम भी बताएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस क्लास को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद इस क्लास को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस क्लास को मुझे 1 के पहुंचाना है। ठीक है, तो आते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। जैसे जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो दिया हुआ है असर्टिव सेंटेंस। क्या है? जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या हो, असर्टिव सेंटेंस हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के क्या नियम होते हैं वो बात कर लेते हैं। क्या नियम होते हैं, कैसे हम चेंजमेंट करेंगे। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया है, द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन यू शैल हैव अनदर काइट। ठीक है, तो इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगेगा और सेड टू के स्थान पर क्या लगेगा, से के स्थान पर क्या लगेगा, सेज टू के स्थान पर क्या लगेगा, वो बात करेंगे। इनका चेंजमेंट कैसे होगा। जो नियम है वो तो और ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन अब इनको कैसे चेंजमेंट करेंगे वो देख लेते हैं। तो आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे बात करें तो सिड या सिड टू हमारा आए, अगर सिड आए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या, इनडायरेक्ट बनाते समय सिड के स्थान पर केवल क्या रखेंगे, सिड ही रखेंगे। और सिड टू के स्थान पर बच्चों, किसके स्थान पर, सिड टू के स्थान पर, मतलब सिड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आए तो यहां पर क्या करेंगे, टोल्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टोल्ड का बच्चों प्रयोग करेंगे। अधिकतर वाक्यों में टोल्ड का प्रयोग करेंगे, नहीं तो वाक्य के भाव के अनुसार हम परमिटेड, एडेड, ऐसे भी प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। किसका, वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम एश्योर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, परमिटेड का, अलाउ का, ऐसे वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अधिकतर जब भी हम असर्टिव सेंटेंस हमारा अगर रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आता है तो सेड टू के स्थान पर अधिकतर टोल्ड का ही प्रयोग होता है। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सेड टू के स्थान पर टोल्ड का करेंगे। अगर केवल से आए तो से के स्थान पर केवल से ही का प्रयोग करेंगे, या सेज आए तो सेज के स्थान पर सेज का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे लिखे दे रहा हूं, अगर से आए तो से ही का प्रयोग करेंगे और सेज आए तो सेज ही का प्रयोग करूंगा। लेकिन अगर सेज के बाद टू लगा हो या मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो तो इसका क्या करेंगे, टेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। और बात कर लेते हैं कि इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, इन्वर्टेड कामा, जो हमारा इन्वर्टेड कामा लगा होता है उसके स्थान पर हम लोग दैट, कौन से कंजक्शन का प्रयोग करेंगे बच्चों, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कौन से कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। यहां पर जो इन्वर्टेड कामा लगा होता है बस इतना चेंजमेंट होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि सेड टू के स्थान पर भाव के अनुसार क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, भाव के अनुसार आंसर्ड, परमिटेड, अलाउड, अन्य भी वर्ब हैं प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब मालूम नहीं है तो आप केवल टोल्ड का ही प्रयोग कर दीजिए, इनका प्रयोग मत कीजिए।
ठीक है, तो ये बता रहा हूं भाव के अनुसार लगते हैं, आप लगा सकते हैं, नहीं लगा रहे तो आप टोल्ड का प्रयोग कर दीजिए, आपका वाक्य गलत नहीं होगा, आपका इनडायरेक्ट गलत नहीं होगा। आते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं इनका चेंजमेंट कैसे होगा। जैसे लिखा द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन, अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, द ओल्ड मैन, ठीक है। मैंने बताया जब इधर का वाक रिपोर्टेड स्पीच का वाक क्या हो, असर्टिव हो, तो सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, टोल्ड का प्रयोग करेंगे। टोल्ड कर दिए, ठीक है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख देते हैं, ठीक है। और फिर इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, या इसको बोल सकते हैं कोटेशन मार्क के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम लोगों ने दैट कंजक्शन का प्रयोग कर दिया, ठीक है बच्चों, समझते जाना एक एक। फिर हमने बताया था अपने पिछली क्लासों में, बताया प्रोनाउन के परिवर्तन में बताया है कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार चेंज करते हैं। तो यू को जब हिज सन से चेंजमेंट करेंगे तो हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा बच्चों, ही। सेल का क्या हो जाएगा, अब यू के साथ सेल लगा है तो ही के साथ भी हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा शुड हैव। क्या हो जाएगा, शुड हैव एन अदर। सेल का क्या हो जाएगा बच्चों, चेंजमेंट में शुड हो जाएगा। अब इधर का अगर वाक्य पास्ट में है तो सेल का शुड हो जाएगा। और हमने अपनी पिछली क्लास में यह भी बता रखा है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वाक, रिपोर्टिंग स्पीच का वाक जिधर क्या हो, स्पीकर हो, उधर का वाक प्रेजेंट या फ्यूचर में आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक में परिवर्तन नहीं होता, केवल प्रोनाउन का परिवर्तन होता है। आते हैं देख लेते एग्जांपल के माध्यम, जैसे द मिल्कमैन, मिल्कमैन, सेज आया है, केवल सेज आया है तो सेज का केवल सेज ही लिख देंगे, सेज। कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन, क्या कर देंगे, दैट कंजक्शन। अब माई आया है, फर्स्ट प्रोनाउन का, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है, तो हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन को वहां से, कहां से, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, मतलब मिल्क मैन के अनुसार इसको चेंजमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगी, हिज काउ। क्या हो जाएगा, हिज काउ। अब यहां पर डज का डिड नहीं होगा, डज का डिड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर का जो वाक्य है वो प्रेजेंट में है बच्चों, किसमें है, प्रेजेंट में। एक एक बात सुनते जाना, डज नॉट गिव मच मिल्क, इसका इनडायरेक्ट ऐसे हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जैसे द टीचर, द टीचर सेज टू, सेज टू आया हो तो क्या करेंगे, टेल्स करेंगे बच्चों। सेज टू आया हो, सेज टू आया है तो क्या करेंगे, टेल्स करेंगे, टेल्स मी। और यहां पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, ये लिखा हुआ दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। यू आया सेकंड पर्सन का प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट से चेंजमेंट करेंगे, यू को मी से चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, आई, ठीक। फिर अब वाक का परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इधर किस में है, प्रेजेंट में है, तो क्या हो जाएगा, बस एम ए गुड स्टूडेंट। इस प्रकार हम चेंजमेंट करते हैं अगर क्या आते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक असर्टिव का हो तो। आते हैं और एग्जांपल से समझ लेते हैं, बस आपको समझ में आने चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी जो क्लास है आप बच्चों आखिरी तक देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। मैं आपको हर पॉइंट बताऊंगा, हर एक एक पॉइंट बताऊंगा, बस आप क्लास को अंत तक देखते रहिए। आते हैं देख लेते हैं आगे एग्जांपल्स, ठीक है। इसको आप फटाफट अपनी जो रफ है या नोटबुक है उसमें आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आते हैं एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे डायरेक्ट का दिया है, द टीचर
said to the principal, comma inverted comma, Bridges is a गुड बॉय, ऐसा कोई वाक्य दिया, ठीक है, ऐसा कोई वाक्य दिया है। क्या दिया है? द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, अध्यापक ने प्रिंसिपल से कहा ब्रिजेश इज ए गुड बॉय, ब्रिजेश एक अच्छा लड़का है। ये किसमें दिया है? ये असर्टिव का वाक्य दिया है। तो अब हम इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आप देख लीजिए। अगर यहाँ पर सेड टू आता है तो इधर के वाक्य में चेंजमेंट होगा, मतलब टेंस का भी परिवर्तन होगा। अगर यहाँ पर सेड टू नहीं दिया, सेज दिया है या से दिया है, तो इधर के वाक्य में परिवर्तन नहीं होता। ये नियम मैंने पहले लिखा दिया, आप जाकर मेरे YouTube चैनल कैलाश सर से वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर क्या बात हो रही उसको देख लेते हैं। द टीचर सेड टू के स्थान पर टोल्ड द प्रिंसिपल, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, और विजेस को चेंजमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन में आता है और थर्ड पर्सन या प्रोनाउन का चेंजमेंट, वो सॉरी नाउन का चेंजमेंट नहीं होता। इज है तो इसका क्या हो जाएगा? वाज ए गुड बॉय, ऐसे इसका चेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे कहते हैं, बोल देते दे सेड टू अस, कामा इन्वर्टेड कामा, दे सेड टू अस यू आर लर्निंग योर लेसन, ठीक है बच्चों। देखो ये असर्टिव का आया, अब हम इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दे लिखेंगे और सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगाएंगे, ठीक है, टोल्ड अस। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन लगा देंगे। यू को कहां से बदलते हैं? ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये रिपोर्टेड स्पीच होता है भैया, ये क्या होता है? ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है, ठीक है। यू को अस से चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? वी। क्या हो जाएगा भैया? वी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का रूप लिखा है यू, तो अस का भी सब्जेक्ट ही रूप लिखेंगे। फिर क्या होगा? आर का क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा भैया, क्योंकि मैंने बताया है इज एम आर का वाज वेयर में चेंजमेंट हो जाता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। कि फिर क्या करेंगे? लर्निंग, ठीक है, लर्निंग। अब यू के अनुसार योर पॉसेसिव लिखा था, तो वी के अनुसार क्या होगा? आवर लेसन। क्या हो जाएगा? आवर लेसन। अगर असर्टिव के वाक्य आते हैं तो इस प्रकार हम चेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात हो जाए, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात हो जाए। आशा करता हूं कि आपको तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट बात हो जाए, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। बात ये, ठीक है, 2 पॉइंट लिखूंगा। पहला, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो, ठीक है, प्रोनाउन हो और रिपोर्टिंग वर्ब ना हो। क्या ना हो? रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ, सॉरी, रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ ऑब्जेक्ट ना हो, तो चेंजमेंट, तो चेंज कैसे करेंगे? तो चेंज कैसे करेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वो परिवर्तन देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं,
ठीक है, मान लेते हैं ये क्या होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है, स्पीच या वर्ब। ठीक है, स्पीच, यहां पर 3 स्टेप होते हैं। क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं रिपोर्टेड स्पीच की तरफ, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या, यू। ठीक है, ये आता है तो इसका जो चेंजमेंट होता है, इसका जो चेंजमेंट होता है वो कहां से होता है, ऑब्जेक्ट से होता है, यहां से होता है, कहां से होता है, ऑब्जेक्ट से होता है। ठीक है, लेकिन क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ना हो तो कैसे चेंजमेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट ना हो तो कैसे चेंजमेंट करेंगे, वो बात समझना बच्चों। ठीक है, क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा आई है, तो हम ऑब्जेक्ट क्या क्या मान सकते हैं, हिम मानेंगे, हर मानेंगे, क्या मानेंगे, हिम मानेंगे और हर मानेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा वी है तो ऑब्जेक्ट हम क्या मानेंगे, देम मानेंगे। ठीक है बच्चों, समझते जाना। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट हिम और हर मानेंगे, वी है तो देम मानेंगे, अगर ही या सी है तो ऑब्जेक्ट मी मानेंगे। क्या मानेंगे, मी मानेंगे। अगर कोई नाउन है, किससे संबंधित, सिंगुलर से संबंधित कोई नाउन है, सिंगुलर से संबंधित कोई नाउन है, ठीक है, चलो कोई नाउन है तो ऑब्जेक्ट हम मी भी मान सकते हैं और अस भी मान सकते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, दे है, तो ऑब्जेक्ट दे मानेंगे। आप बच्चों इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर क्या हो, क्या लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो और रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ ऑब्जेक्ट ना हो तो उसका चेंजमेंट कैसे होता है। तो ये देख लीजिए, सब्जेक्ट अगर आई हो तो ऑब्जेक्ट इनको क्या मानेंगे, मानेंगे, अपने अनुसार लिखेंगे, अपने अनुसार लिखेंगे, क्या करेंगे, अपने अनुसार लिखेंगे। आई सब्जेक्ट हो तो हिम हर मानेंगे, वी हो तो देम मानेंगे, ही सी यू, ही और सी हो तो मी मानेंगे, नाउन हो तो मी या अस मानेंगे, दे हो तो देम मानेंगे। या आप बढ़िया से उतार लीजिए, फिर मैं तुमको बता रहा हूं कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है, उतार लीजिए आप सभी लोगों ने। अब देखो मैं बताता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे डायरेक्ट दिया है, आई सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, यू लुक, ठीक है, क्या है, यू लुक टू बी आ थिप। ठीक, क्या दिया है, आई सेड यू लुक टू बी ए थिप। मैंने कहा कि जो यू होता है, ये सेकंड पर्सन है, यू होता है, ये यहाँ के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर भैया ऑब्जेक्ट है नहीं, तो कैसे चेंजमेंट होगा। अभी मैंने बताया आई हो तो ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, हिम मानेंगे या हर मानेंगे। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे भैया तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड, आई टोल्ड हिम दैट। अब क्या कर लेंगे, यू को हिम से क्या, ही लुक्ड टू बी आ थीप। इस प्रकार से इसका क्या बना लेंगे, इनडायरेक्ट बना लेंगे। बात समझ में, आशा करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी, मेरे कहने का तात्पर्य क्या था, मैंने उनको क्यों बताया। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल से देख लेते हैं भैया। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। जैसे दूसरा क्या है मैं बताने वाला हूं, he said, कामा इन्वर्टेड कामा, you must
पोस्ट दीज लेटर टुमारो। ठीक है, ये वाक्य है। अब यहां पर यू आया, यहां पर सब्जेक्ट ही है। अब यू को ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या मानेंगे, देखो इनडायरेक्ट बनाते समय ही, ठीक है, इसको करेंगे टोल्ड और ऑब्जेक्ट मानेंगे क्या, मी। मैंने बताया ही के साथ क्या मानेंगे, मी, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब यू को मी से चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, आई। मस्ट पोस्ट दीज का क्या होता है भैया, दोज। लेटर टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। इस प्रकार से इसका चेंजमेंट हो जाएगा। और मैं तुमको कुछ और बताया दे रहा हूं, उसको भी आप नोट कर लीजिए। बस मैं आपको जो बताता जाऊं आप उसको लिख लीजिए और याद कर ये लिख लीजिए, बस समझ लीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस रट्टा मारिए तोते की जैसे, ऐसे ना करिए। बस आप जो मैं बताऊं उनको आप बस लिख लीजिए और समझ लीजिए। आप कभी भी जब आपको डायरेक्ट दिया जाए तो आप उसका इनडायरेक्ट बिना गलती के बना लेंगे। प्रोनाउन सहित जो चेंजमेंट है उनको किसी प्रकार की कोई त्रुटि उसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं कुछ और तुमको बता दूं, जैसे ऑब्जेक्ट और क्या मान सकते हैं। ठीक है, ठीक, क्या क्या मान सकते हैं, जैसे अगर यहां पर बाई चांस माई फादर आ जाए या माई मदर आ जाए या माई सिस्टर आ जाए, यहां पर माई लगा है तो ऑब्जेक्ट हम क्या मान सकते हैं, मी मान सकते हैं। अगर यहां पर हिज या हर, ठीक, और फिर क्या लगा हो, फादर लिखा हो या मदर लगा हो, ठीक है, मदर लगा हो या फादर लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो ऑब्जेक्ट हम फिर हिम या हर मानेंगे। ये भी आप बच्चों याद रखना। ठीक है, क्या मान सकते हैं, अगर माई फादर माई मदर लगा है तो मी ऑब्जेक्ट मान लेंगे, हिज या हर फादर या मदर लगा हो तो हिम या हर मान लेंगे। ठीक है, एग्जांपल आप देख लेते हैं फटाक से, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एक, माई मदर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, यू मस्ट गेट अप अर्ली। ये दिया है हमको इनडायरेक्ट बनाने के लिए, तो इसको कैसे बनाएंगे। अब कहते हैं कि जो यू होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब चेंजमेंट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। माई मदर टोल्ड, माई मदर है तो ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, मी। ठीक है, ये कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, और यू को मी से चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, आई मस्ट गेट अप अर्ली। इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, चेंजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जो मैंने आपको बताया है आज वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है, तो आप मेरी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई त्रुटि मुझसे भी हो गई हो या आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट लिस्ट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।